वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे। नया टॉपिक आपको याद होगा, हमने मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला जो हम इस तरह से लिखते थे दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको याद होगा, इसको हम मिरर फॉर्मूला कहते थे। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला आपने किया हुआ है। तो अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। पर्टिकुलरली हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो लेंस में जैसे मिरर में मिरर फॉर्मूला होता है, वैसे ही लेंस में लेंस फॉर्मूला होता है। तो टॉपिक है हमारा आज का लेंस फॉर्मूला। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला बेसिकली, जैसा मैंने आपको मिरर फॉर्मूला के लिए बताया, कि ये बेसिकली एक रिलेशन है जिसमें आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। मतलब अगर आपको v पता है, u पता है, आप f निकाल सकते हैं। आपको f पता है, u पता है, आप v निकाल सकते हैं। आपको f और v पता है, आप u निकाल सकते हो। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला में भी जो आप रिलेशन स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन के केस में, पर्टिकुलरली लेंस के लिए, उसमें आप v, u और f तीनों का रिलेशन स्टडी करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या है, u क्या है, f क्या है, वो आपको पता है। v है इमेज डिस्टेंस, आपको याद होगा। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। सो ये लेंस फॉर्मूला है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। लेंस फॉर्मूला बेसिकली एक इक्वेशन है या एक रिलेशन है जिसमें आप कौन से रिलेशन स्टडी करते हैं? v, u और f का। v होता है व्हाट? इमेज डिस्टेंस। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो एक डिफरेंस आप देख रहे हैं। लेंस फॉर्मूला जो है 1/v माइनस 1/u है और यहाँ पर 1/v प्लस 1/u है। ये लेंस फॉर्मूला और इसमें फॉर्मूले में मेजर डिफरेंस है। वैसे तो डिफरेंस ये है कि ये लेंस से रिलेटेड है, वो मिरर से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से आप समझिए। तो ये था लेंस फॉर्मूला। अब अगला टॉपिक, लेंस फॉर्मूला तो हो गया। अगला टॉपिक, अब आपके पास कईयों के पास प्रश्न होगा कि सर ये माइनस क्यों है, उसमें प्लस क्यों था? वो तो आपको उत्तर मिल गया था, जब आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा वो प्लस क्यों था। मैंने उसी दौरान शायद कहीं पर डिस्कस किया था कि वो ऐसे ही जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपने 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f क्यों लिया है। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड मैं लेक्चर जल्दी ही अपलोड करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली कल ही अपलोड करूँगा। तो आप उसको देखिएगा और फिर उसे खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसे आपको याद होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन हमने मिरर के केस में पढ़ा था। तो वो क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन एक ऐसी टर्म थी मिरर में जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है जी, और इट वाज इक्वल टू h2/h1। और एक दूसरी डेफिनेशन में वो -v और u के बराबर थी। ऐसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पर होता है, इसको भी m से ही हम डिनोट करते हैं। ओके, और ये भी h2/h1 के बराबर ही होता है। ठीक है जी, एक बात यहाँ पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन m से डिनोट करते हैं और h2/h1 के बराबर होता है। दूसरा, लीनियर मैग्निफिकेशन का एक दूसरा है कि ये v और u का रेशो होता है। v और u के रेशो को भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, h2 और h1 के रेशो को भी लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, जैसा कि पीछे भी हमने किया था मिरर के केस में, तो ये होता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन है लेंस का।
क्या डिफरेंस है? मिरर में आपने देखा कि यहाँ पर -v/u था और लेंस में आपने देखा यहाँ +v/u है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। याद होगा मैग्निफिकेशन में मैंने आपको मिरर के केस में साइंस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जब आप कनकेव मिरर देखते हैं वहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइंस का यूज़ करते हैं। मतलब आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है किसी का, कि आपको बोल दिया कि एक कनकेव मिरर है और उसका लीनियर मैग्निफिकेशन जो है 2 है, तो आप बोलोगे सर m जो है +-2 है, क्योंकि आपको ये नहीं बताया है कि वो वर्चुअल है या रियल है। ये ऐसा कुछ नहीं बताया गया। आपको सिंपली बोल दिया गया कि भाई एक कॉन्केव है मिरर, उसका मैग्निफिकेशन 2 है। ऐसे ही अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। वहाँ पर हम कनकेव की बात कर रहे थे, ओके, वहाँ पर हमने कनकेव की बात की, यहाँ पर हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। ये आपने याद रखना है, मैग्निफिकेशन प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये चीज़ें अपने आप ही पता लग जाएंगी कि जो मैग्निफिकेशन प्लस कब होगा और मैग्निफिकेशन माइनस कब होगा। तो याद है आपको, मैंने जब आपको मिरर में भी बता रहा था, तो जब वहाँ पर इमेज वर्चुअल होता है तो m हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सिमिलर इज द केस हियर। कन्वेक्स लेंस के केस में आपको याद होगा 5 रे डायग्राम्स पढ़ी हैं, आई एम सॉरी 6 रे डायग्राम्स पढ़ी है। उन 6 में से जो 5 केसेस हैं पहले वाले और लास्ट वाला 1 डिफरेंट था। कन्वेक्स लेंस में पहले 5 में रियल इमेजेस बनते हैं और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, और लास्ट वाले में क्या होता है, जो लास्ट वाला था उसमें वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो ये वाला केस जो है पॉजिटिव का होगा, ठीक है। ये जो केस होगा ये पॉजिटिव का केस होगा, वर्चुअल और इरेक्ट वाला पॉजिटिव का केस होगा और रियल और इन्वर्टेड वाला नेगेटिव का केस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको। आपने रे डायग्राम्स पढ़ी थी, 6 रे डायग्राम्स कन्वेक्स लेंस की पढ़ी। उसमें पहली 5 जो हैं आपको याद होगा रियल और इन्वर्टेड थी, वही मैंने लिखा कि वो रियल और इन्वर्टेड थी। तो रियल और इन्वर्टेड के केस में मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी रियल और इन्वर्टेड केस हो तो मिरर में भी आपने ये स्टडी किया था कि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होती है। लेकिन अगर वो लास्ट वाले केस को स्टडी करेंगे जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है तो वहाँ पर आपका वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसीलिए आपकी मैग्निफिकेशन आप वहाँ पर क्या लेंगे, यू आर गोइंग टू टेक इट पॉजिटिव, ओके। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्केव की। व्हेन वी से अ कॉन्केव लेंस, व्हेन यू से कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है? कॉन्केव लेंस का केस जो है उसमें आपने स्टडी किया कि जब भी आप कॉन्केव लेंस की बात करते हो वहाँ पर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो यहाँ पर m जो है, मैग्निफिकेशन जो है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो रिमेंबर, magnification is plus minus for concave lens, I'm sorry convex lens, but for concave lens it is always positive. concave lens में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, convex lens में ये हमेशा जैसे आपको याद होगा वहाँ पर मिरर में क्या था, convex मिरर जो था उसमें हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन concave मिरर में पॉजिटिव नेगेटिव था। ये थोड़ा सा आगे पीछे देखिए, convex lens में यहाँ प्लस माइनस है, वहाँ पर concave मिरर में प्लस माइनस था। यहाँ concave lens में प्लस है, वहाँ पर कन्वेक्स मिरर में प्लस था। तो फॉर कनकेव लेंस बोथ H1 और H2 आर पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखना है कनकेव लेंस के लिए। ये ऐसा क्यों है ये भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर H1 और H2 हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जब आप कनकेव लेंस की बात करते हो H1 और H2 दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कनकेव लेंस के केस में m हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हो, क्योंकि पहले 5 मैंने आपको बताया रियल और इन्वर्टेड है, तो इनके केस में जो इमेज होगा वो नेगेटिव होगा, ओके, और सिर्फ इस केस में वो पॉजिटिव होता है। तो याद रखना है, मैग्निफिकेशन की एक खास बात है, ये हमेशा पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। जैसे पीछे आपने पढ़ा था H1 और H2 के साइंस जो होते हैं ना,
H1 और H2 के साइंस जो हैं ये डिटरमाइन करेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, m इज इक्वल टू h2/h1, यानी कि m जो है मैग्निफिकेशन जो है h2 और h1 का रेशो होगा और मैग्निफिकेशन जो है v और u का रेशो होगा। तो यहाँ से पता लगता है m जो है h2/h1 v/u के बराबर भी हो सकता है। अगर मैं कन्वेक्स लेंस का केस करता हूँ, कन्वेक्स लेंस के केस में m जो है मैग्निफिकेशन जो है प्लस माइनस दोनों होगा, कनकेव लेंस जो है सिर्फ प्लस होगा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। रीजंस तो मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस क्यों होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। जैसे आपने साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स पढ़ा था, वैसे ही साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज आपने पढ़ना है, लेंसेज आपने पढ़ना है। तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, कहाँ पर u नेगेटिव है, कहाँ पर v नेगेटिव है, कहाँ पर v पॉजिटिव है, H2 कहाँ पॉजिटिव होता है, H1 कहाँ पॉजिटिव होता है, H2 कहाँ नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंसेज। देखो, पावर ऑफ लेंस के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हमारे डे टू डे लाइफ में ये टर्म अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, पर्टिकुलरली अगर हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं, लेकिन आजकल तो बच्चे होंगे तो उनको भी आपने देखा होगा, उनको भी स्पेक्टिकल्स लगी होती हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो है हमारे घरों में एक कॉमनली यूज़ होने वाली टर्म बन चुकी है। तो खैर, इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे हम इसके बारे में मैंने ये क्यों जिक्र किया। और तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली एबिलिटी है एक लेंस की। किस चीज़ की एबिलिटी? ओके, लेंस की किस चीज़ की एबिलिटी? एबिलिटी टू converge light rays. So the ability to converge light rays is power of lens. So how to define power of lens? Power of lens is always defined as the ability of a lens to converge the rays of light or light rays falling on it. तो सिंपल। तो अब मैंने ऐसा क्या बोला, अब देखिए इसमें समझने वाली बात है। कुछ लेंसेज जो हैं वो ज़्यादा कन्वर्ज करते हैं लाइट को, कुछ लेंसेज जो हैं वो कम कन्वर्ज करते हैं लाइट को। ज़रा इसको समझिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक लेंस है, ठीक है जी। कोई भी समझदार इंसान इसको देखकर बता देगा कि जब आप रे ऑफ लाइट जब आ रही है ना, ओके, तो ये यहाँ पर इस तरह से बनेगी। तो सपोज करो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है। आपने देखा है काफ़ी दूर जाकर ये बन रही है। लेकिन अगर यही इसकी थिकनेस अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा ब्रॉड होगा, अगर ऐसे है सपोज करिए, ओके, इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में ये होने वाला है कि लाइट स्ट्राइक करेगी और बेंड हो जाएगी। लाइट स्ट्राइक करेगी, बेंड हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये थिन था, ज़्यादा फोकल लेंथ क्या है? बड़ा है। ये थिक है, इसका फोकल लेंथ जो है वो क्या है? ये छोटा है। तो मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग टाइप के जो लेंसेज होते हैं, अब जैसे अगर ये कन्वेक्स लेंस है, मैं कनकेव लेंस ले लेता तो वो बहुत ही ज़्यादा कम कन्वर्ज करता, क्योंकि उसने डाइवर्ज करना था, उसने ऊपर की तरफ चले जाना था। तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कम कन्वर्ज करेगा, है ना। आप इस तरह से भी बोल सकते हो। सो डिफरेंट तरह के लेंसेज जो होते हैं उनके कन्वर्ज करने की क्षमता जो होती है, एबिलिटी जो होती है, इट इज़ डिफरेंट। सो हाउ टू डिफाइन पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज लाइट रेज। How much light rays can be converged? This ability is known as power of lens. Okay, तो एक बात याद रखनी है, a convex lens converges the rays of light falling on it. Okay,
सो पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी पॉजिटिव। याद रखना है, पावर जो होता है ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ओके, जब भी आप एक कन्वेक्स लेंस की बात करते हो उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका रीज़न क्या होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इसको फेंक रहा है ना। रिफ्रैक्शन के बाद द रेज इंसिडेंट टू द लेंस दे मूव टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम इसी को बोलते हैं ना टू कन्वर्ज। तो ये कन्वर्ज होते हैं, इसीलिए कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका पावर हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन क्या हम यही बात कनकेव लेंस के लिए बोल सकते हैं? पावर ऑफ अ कनकेव लेंस, क्या हम उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं? अब देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया, ये पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात की। अब क्या मैं यही बात कनकेव लेंस के लिए बोल सकता हूँ? कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने बोला ये पॉजिटिव होता है, क्या मैं कनकेव लेंस के लिए पॉजिटिव बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव नहीं करता, बल्कि इट मूव्स अवे, है ना। यू नो, इट इज लाइक दिस। ये आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, लाइट स्ट्राइक करी है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर जाएगी, लेकिन अगर इधर होगा तो इट विल मूव अवे, इधर स्ट्राइक करेगी इट विल मूव, ओके, लाइक दिस। अब आपको इसको पीछे की तरफ इसका फोकस जो है वो बनाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब आप एक कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस में द rays of light they converge towards the principal axis, but in this case they always move away. That means they diverge, and when they diverge, this is the reason why the power of a concave lens is negative. concave lens का पावर जो है वो नेगेटिव सिर्फ इसी एक कारण से होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को एक और मैथमेटिकली अगर आपने बोलना हो ना, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आप पावर ऑफ लेंस को जब भी आप बात करोगे आप बोलोगे कि सर ये रेसिप्रोकल, मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो भी फोकल लेंथ होगा तो पावर ऑफ लेंस जो है वो उसका रेसिप्रोकल होगा। यानी कि अब जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, ओके। ये फोकल लेंथ कम है ना, छोटा है फोकल लेंथ, आप देखिए इसका ज़्यादा है और इसका कम है। तो इस केस में सिंस इसका फोकल लेंथ छोटा है तो पावर जो है इसकी ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो तो पावर ज़्यादा हो, या ये ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर जो है वो कम होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, कन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है पावर, और कनकेव लेंस में ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट पावर का जो है वो आपको याद रखना है, इट इज डायोप्टर, ठीक है जी, इट इज डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। इसका एसआई यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये भी आपने याद रखना है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल डी से, ओके। सो मैं रिपीट कर देता हूं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कन्वर्ज लाइट रेज। लेकिन कई लोग बोलते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। तो हम ऐसे नहीं बोलते, हम इसको सिर्फ कन्वर्ज बोलते हैं, क्योंकि जब आप डाइवर्ज बोलते हो तो उसका मतलब होता है कि नेगेटिवली ये कन्वर्ज होता है ना। डाइवर्ज उसका ऑपोजिट हो गया ना, तो नेगेटिवली कन्वर्ज होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लेते हैं, इसलिए डेफिनेशन में आपने कन्वर्ज ही टर्म यूज़ करनी है, एबिलिटी टू कन्वर्ज लाइट रेज। ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही हैं।
तो इन दोनों केसेस में सिंस कन्वर्ज हो रही हैं तो ये कन्वेक्स लेंसेज हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, और इस केस में डाइवर्ज हो रहा है तो इसको आपने नेगेटिव लेना है। मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, क्या है मैंने आपको बताया, ये मैथमेटिकली है। जब आप मैथमेटिकली बोलते हैं तो मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट्स एसआई यूनिट इज डायप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये डायप्टर ले रहे हैं तो फोकल लेंथ जब आपने इस तरह लेना है तो ये इट इज़ इन मीटर, ये भी आपको लिखना ज़रूरी होता है, ये याद रखना भी ज़रूरी होता है, इन मीटर। और पार जब डायप्टर में है, ओके, मैं फिर से आपको बता दूं, आपने पार डायप्टर में लिया तो ये फोकल लेंथ जो है ना ये मीटर में होना चाहिए। तो पार रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, और आपने इसको इस तरह से लेना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फोकल लेंथ है 1 मीटर, ठीक है जी, तो पार क्या हो जाएगा, पार हो गया 1/1 मीटर। व्हाट इज दैट, 1 डायप्टर, ओके। इसका मतलब है पार जो है 1 डायप्टर। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन 1 डायप्टर पार ऑफ अ लेंस। सो 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस विद फोकल लेंथ 1 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी आपको डिफाइन करना हो ना, 1 डायप्टर इज द पावर, मैं पी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, पावर ऑफ अ लेंस ऑफ पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, आई जस्ट डिफाइंड 1 डायप्टर फॉर यू, आई जस्ट डिफाइंड 1 डायप्टर फॉर यू। सो पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी टू कन्वर्ज लाइट रेज, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मैंने वो आपको बता दिया, पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, वाई नेगेटिव वो भी मैंने आपको बता दिया। मैथमेटिकली पावर is reciprocal of focal length, and the SI unit of power is diopter. Okay, power is said to be diopter. When power taken diopter, focal length should be in meter. वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सेंटीमीटर में भी होता है। अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो आपको 100/f लेना होता है, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो आप इसको 100/f के बराबर लिखोगे अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो। अब जैसे मीटर में है, f है 1 मीटर, तो पार हो गया 1/1, सो पार इज 1 डायप्टर। डिफाइन करना हो अगर 1 डायप्टर पार को, तो 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। दिस इज इट्स डेफिनेशन। आई एम श्योर कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि इतना सफिशिएंट नहीं है मेरे ख्याल में, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, तो आगे आप देखेंगे, मैं जैसा आपको बता रहा था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये बड़ी टर्म जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं, पर्टिकुलरली जब हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं। वैसे तो आजकल क्या है कि मैंने जैसा आपको बताया, हर बच्चा जो है, हर बच्चा तो नहीं, सॉरी, हर घर में छोटे हों या बड़े, स्पेक्टिकल सबको लगी हुई हैं, ओके। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिशियंस के पास। ऑप्टिशियंस आपको पता होगा, जनरल लैंग्वेज में ऑप्टिशियंस हम उनको बोलते हैं जहाँ से आप, जिन दुकानों से आप अपनी स्पेक्टिकल्स बनवाते हैं। जैसे डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आपको तो ऐनक लग गई है, आपको तो स्पेक्टिकल यूज़ करना चाहिए, तो वो तो डॉक्टर है, ओके। वाई स्पेशलिस्ट है, वो आपको बता रहा है कि भाई, तो ऑप्टिशियंस वो हैं जिनकी दुकानें हैं स्पेक्टिकल्स बनाने की, और वो इस गुण के मास्टर हैं। तो आप उनकी दुकान पे जाते हैं ऑप्टिशियंस के, और वो आपके लिए एक स्पेक्टिकल बना कर दिखाता है। तो द पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डायप्टरमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं डायप्टरमीटर। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा डायप्टरमीटर क्या होता है। डायप्टरमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से ऑप्टिशियंस जो है स्पेक्टिकल्स के पावर को मेजर करते हैं।
ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली ऐसा होता है कि पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ द लेंस। मतलब ये कि जैसे सपोज करो किसी को स्पेक्टिकल लगी हुई है, तो उसको आमतौर पर पूछा जाता है हमारे भारत में ना, हम बड़ा आम सी बात करते हैं, भाई आपकी स्पेक्टिकल का नंबर क्या है, ऐसा पूछते हैं ना। तो ये बेसिकली हम क्या पूछ रहे होते हैं, हम पूछ रहे होते हैं पावर ऑफ द लेंस। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हमारे यहाँ पर ये जनरल टर्म यूज़ में आती है, हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल में लाते हैं। आपका दोस्त है, आपकी क्लास में पढ़ता है 9th में या 10th में, तो उसको स्पेक्टिकल लगी है, तो आमतौर पर ये बात पूछी जाती है उसको कि कितना नंबर है तेरा, तेरी जो स्पेक्टिकल है उसका नंबर क्या है। तो वो बेसिकली आप नंबर पूछ रहे होते हो, लेकिन एक्चुअली में आप उसके पावर ऑफ लेंस के बारे में जान रहे होते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज करिए एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास, जिसका फोकल लेंथ जो है, आप कहते हो सर इसका फोकल लेंथ जो है ना वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये भी आपने याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस है। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ जो है वो है आपका 25 सेंटीमीटर। तो जब आप पार बोलोगे तो पार क्या होता है, पार आपको याद है 1/f के बराबर होता है। ठीक है, वो होता है 1/f। अब इस लेंस की अगर आपने बात करनी हो तो आप इसको किस तरह से स्टडी करोगे, जब आपको इसको स्टडी करना हो तो आप इसको किस तरह से स्टडी करोगे, वो देखने वाली बात है। अब सेंटीमीटर में है ना, तो आप इसको, मैंने कहा सेंटीमीटर में होगा तो आप, ये तो मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में होता तो आपको यहाँ पर 100 लिखना पड़ना था और यहाँ पर लिखना था इन सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 100/25, तो 4D। ये बंदा जो है, जो कन्वेक्स लेंस यूज़ में ला रहा है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर का, उसका पावर ऑफ लेंस जो है वो 100/f होगा। 100/25 क्योंकि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ये 4D आ गया। मैं फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पर 100/f क्यों लिखा है, जबकि मैंने तो आपको बताया था पावर ऑफ लेंस जो है 1/f होता है। वो 1/f होता है इन मीटर, और अगर आपको इन मीटर अगर होगा तो 1/f होगा, अगर सेंटीमीटर में होगा तो आपने याद रखना है वो 100/f होगा। दिस इज द कंसेप्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी बात की डायोप्टर मीटर की। डायोप्टर मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑप्टिशियंस यूज में लाते हैं लेंस के पावर को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद मैंने बताया कन्वेक्स लेंस। सपोज करो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। अब अगर इसका पावर निकालना हो, सिंस ये सेंटीमीटर में है, तो P/100/f लेना। अगर ये मीटर में होता तो आपने 1/f लेना था, लेकिन अब ये सेंटीमीटर में है तो आपने 100/f लिया। 100/25 इट इज़ 4D। ठीक है, ये बात होगी कन्वेक्स लेंस की कि आपके पास कन्वेक्स लेंस है। लेकिन अगर यही चीज़ कनकेव लेंस के केस में आता तो फिर हम क्या करते, तो ज़रा सोचने वाली बात है। सपोज करो मेरे पास कनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का केस में स्टडी कर रहा हूँ, जिसका फोकल लेंथ जो है ना वो आप ले लेते हो, सपोज करो 5 सेंटीमीटर ले लेते हो। ठीक है जी, अब ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। आपने फोकल लेंथ इसका ले लिया 5 सेंटीमीटर। आपको याद है कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ, याद रखनी है ये बात, आप याद रखिए, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन में हम डिस्कस करेंगे। मैंने साइन कन्वेंशन का जो वीडियो है उसमें ये बताया हुआ है कि कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। अब सिंस ये नेगेटिव है, ओके, और सेंटीमीटर में है, तो पार ज़रा देखना ही क्या हो जाएगा 100/-5। सो व्हाट इज़ दैट, it is going to be 5 to the 10 0 minus 20। ओके, ये तो बड़ा ही कम हो गया। मैं, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता दूँ। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको -25 ले लेते हैं। ओके, -25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -25। 25 और 100 क्या हो गया, 20, ये हो गया -4। अब वैल्यू लिखना हो सिर्फ तो चलो चल जाता है काम, लेकिन इतना कम जो है वो अक्सर नहीं होता। ठीक है, तो 100/-25 -4D जो है वो हमने यहाँ पर ला दिया। तो आपने देखा पावर ऑफ लेंस कनकेव का केस में माइनस आया और कन्वेक्स के केस में ये पॉजिटिव में आया। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
यूजुअली फोकल लेंथ जो है मैंने आपको बताया एक लेंस में इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर भी सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में मीटर में तो गिवन होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपने ऐसे निकालना हो तो मैंने आपको बताया पार जो है डायरेक्टर में निकालना हो 1/f मीटर में होता है और 100/f सेंटीमीटर में होता है, या आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी मज़ेदार, और ये हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ में जब लाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा लेंसेज का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, ओके, फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप, और भी बहुत सारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं, जनरली नहीं लाते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ होता है। तो सपोज करिए आपके पास एक लेंस है जिसका पार है P1 और एक और लेंस है उसका पार है P2, ठीक है। तो ज़रा मैं नंबर्स में लिख देता हूँ। सपोज करो P1 जो है पहले वाले का है और ये है से 5 डायप्टर, दूसरा जो है से -8 डायप्टर, ओके। एक और लेंस है P3 और आप कहते हो सर ये है 4 डायप्टर, ठीक है। अब जितने मर्जी ले लीजिए। तो अगर सपोज करो मैं इन सब को कंबाइन करके यूज़ में लाता हूँ, ठीक है, मैं एक डिवाइस में एक सिस्टम में मैं इन तीनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर मैं इन तीनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो जो डिवाइस होगा उसमें लेंस का टोटल पावर क्या होगा, वो पता क्या होगा, वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर और होंगे तो प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 डैश Pn, ओके, n तक चलता रहेगा, ओके। अभी मैंने 3 लिए तो मैं 3 ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अगर 4 लेंगे तो आपने +4 भी करना, P4, 5 होगा तो प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 P9 P10 ऐड करते जाएंगे Pn तक। खैर P1 जो है वो ज़रा देखिए आपका क्या है, 5 डायप्टर, P2 क्या है -8 डायप्टर, P3 क्या है 4 डायप्टर। सो डेफिनेटली आप बॉड मास यूज़ कीजिए, 5 + 4 हो गया 9, 9 - 8 हो गया 1। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन का नेट पावर जो है, ओके, वो क्या है 1 डायप्टर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 1 डायप्टर। ये बेसिकली मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया, मैंने अभी अभी आपको दिखाया पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस। मैंने आपको अभी भी बताया पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस। तो P1 इज 5D, P2 इज -8D, P3 इज 4D, तो P इज P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक। तो ये इस तरह से आप पावर जो है वो निकाल लेंगे, किसका, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सो आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टडी की। हमने सबसे पहले जो स्टडी किया था वो था लेंस फार्मूला, फिर उसके बाद हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन स्टडी किया। लीनियर मैग्नीफिकेशन स्टडी करते हुए हमने ये स्टडी किया कि लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, और कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, वो कब होता है, ये भी हमने स्टडी किया। फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी किया था, इट वाज अबाउट पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है इसके बारे में हमने स्टडी किया। पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव कब होता है ये हमने पढ़ा, पावर ऑफ लेंस नेगेटिव कब होता है ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पावर ऑफ लेंस को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है ये हमने पढ़ा। फिर हमने ऐसा यूनिट ऑफ पावर को स्टडी किया और हमने पढ़ा कि उसको आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर को आपको याद होगा मैंने डिफ़ाइन करके दिखाया कि 1 डायप्टर क्या होता है या उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको डायप्टर मीटर के बारे में बताया। फिर हमने स्टडी किया कि किस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हम इस्तेमाल में लाते हैं ना, ये इसी तरह से हम हमें सपोज करो एक का दे दिया फोकल लेंथ और आप पार निकाल सकते हो, मैंने आपको वो भी बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज़्यादा लेंसेज हों तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उस सिस्टम में उसका पार आप कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अगर पार P है तो वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा और आप बड़े आराम से उसको निकाल पाएंगे। मैं बार बार आपको एक बात बताता हूँ, आपकी कंसंट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना पढ़ाई की तरफ रखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।